मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना। प्रॉब्लम नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट इफ इनपुट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। एक हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, V0 हमको फाइंड करना है। V इनपुट हमको दे रखा है 1.5 वोल्ट। इनपुट रेजिस्टेंस R इनपुट हमको दे रखा है R, और फीडबैक रेजिस्टेंस RF दे रखा है हमको 100 R। ये जो सर्किट गिवन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R इनपुट। तो V0 यानी V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R इनपुट इंटू V इनपुट। V इनपुट तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 100 R डिवाइड बाई R इंटू 1.5, R से R कैंसिल। V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 150 वोल्ट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपका होगा 150 वोल्ट। तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमको ट्रांजिस्टर वाइसिंग से रिलेटेड है, और ये ट्रांजिस्टर वाइसिंग में एक एम्पलीफायर सर्किट है। फॉर द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट शोन बिलो विद R1 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 10 किलो ओम, यानी R1 हमको 10 किलो ओम दे रखा है और R2 हमको क्या दे रखा है 10 किलो ओम। R3 हमको दे रखा है 1 किलो ओम, दैट फॉर R3 1 किलो ओम, और बीटा हमको दे रखा है बीटा DC इज इक्वल टू 99। नेग्लेक्टिंग द इमीटर डायोड, दैट फॉर ये आपका क्या है इमीटर डायोड है। इस इमीटर डायोड में क्या है बेस और इमीटर होता है, तो यानी इमीटर डायोड रेजिस्टेंस जो है नेग्लेक्टिंग है। द इनपुट इम्पीडेंस of the amplifier looking into the base for small AC signal is, यानी कि यहाँ पर एक स्मॉल AC सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है। ये इमीटर डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्टेड है। उस कंडीशन में इस सर्किट का जो केस होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने VCC अप्लाई कर रखी है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये R3 हो गया, और इस तरह से इस कंडीशन में ये सर्किट फाइंड होगा। ये आपका VCC है, ये आपका VCC है, ये कॉमन हो गया, ये R3 है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल पोजीशन में होंगे। कहने का मतलब है ये आपकी सप्लाई यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका ये जुड़ गया यहाँ से, और ये आपका क्या है ट्रांजिस्टर, ये यहाँ से ट्रांजिस्टर जुड़ गया, ये आपका VCC जुड़ गया। तो ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। इन दोनों के केस में आपको रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस
आपके पैरेलल पोजीशन में, तो R इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2। तो R1 पैरेलल R2 देखिए, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/10 किलो ओम प्लस 1/10 किलो ओम इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, 1/R इज इक्वल टू, R इज इक्वल टू 10/2 किलो ओम यानी कि 5.00 किलो ओम। आर रेजिस्टेंस जो आरवी की वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो 5 किलो ओम के बराबर होगी। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था और सेकंड न्यूमेरिकल था। ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जेम, नेट व गेट से रिलेटेड हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो गेट में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गिवन है हमको, देखिए बच्चों, कंसिडर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दे रखा है, बिलो विद R1, R1 आपका 5 किलो ओम, R2 आपका 1 किलो ओम, RL आपका 100 किलो ओम फॉर एन अप्लाइड वोल्टेज V 10 वोल्ट। ये द करंट पासिंग थ्रू R2 इज, इस से पास होने वाली करंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इस कंडीशन में जो सर्किट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हमको फाइंड करने की, यहाँ पर ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। तो माइनस क्या होता है आपका इन्वर्टिंग पॉइंट होता है और ये क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट होता है। तो हमको प्लस कहाँ लगा रखा है, प्लस वाले से ये बैटरी अप्लाई कर दी है। तो इसका मतलब है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होगा आपका नॉन इन्वर्टिंग होगा। तो देखिए बच्चों, नॉन इन्वर्टिंग होने के लिए हमको इसका आउटपुट चाहिए। तो V0 यानी V आउटपुट अपॉन V इनपुट, V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट 1 प्लस RF अपॉन R इनपुट या 1 प्लस R1 अपॉन R2। हमारे पास V इनपुट की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 1 किलो। तो V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी कि 5 इंटू 1000, 1 इंटू 1000। तो इसको 5 अपॉन 1 इंटू V आउटपुट, V इनपुट की वैल्यू है हमारी 10। V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू 10। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी V आउटपुट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 16 मिली वोल्ट, V इनपुट मिली वोल्ट यानी कि हमको V 10 मिली वोल्ट दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आउटपुट हो गया। अब हमको चाहिए इस रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट। तो V I इनपुट, V इनपुट यानी इनपुट 1 और इनपुट 2। तो I इज इक्वल टू V इनपुट 1 माइनस B इनपुट 2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 10 माइनस 0
अपॉन 1, R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, R1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000, देखिए 1000, I इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 इंटू 10, सॉरी 1 इंटू 1000, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, या I इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ये आपकी इस रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट की वैल्यू होगी। बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर अज्यूम VE यानी कि डायोड वोल्टेज यानी VE ये आपको दे रखा है 0.7 वोल्ट, एंड बीटा DC यानी कि ये आपको बीटा DC दे रखा है आपको 100, V इनपुट यानी कि 5 वोल्ट, V इनपुट जो दे रखा आपको 5 वोल्ट, इन आउटपुट हमसे ये सर्किट वाइसिंग दे रखा है, इस सर्किट वाइसिंग का आउटपुट वोल्टेज हमसे पूछ रहा है कि कितना आउटपुट हमको प्राप्त होगा। ये आपका बेस रेजिस्टेंस RB लगा हुआ है, ये आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है, ये आपका इमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर ये कॉमन है। इस कंडीशन में हमको बेस करंट IV की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए IV बराबर क्या होगा आपका, IV इज इक्वल टू होगा V इनपुट माइनस VE डिवाइड बाई RV प्लस 1 प्लस बीटा RE, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आप जानते हैं कि B इनपुट माइनस IV RV माइनस BVE माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। सिंस IE बराबर होता है IV प्लस IC बराबर होता है बीटा IV। तो ये वैल्यू जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उस कंडीशन में हमको इस फॉर्म में रिलेशन फाइंड होता है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे RV यानी तो 200 किलो ओम, RE हमको 1 किलो ओम लगा दें वैल्यू, IB इज इक्वल टू V इनपुट की वैल्यू है 5 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000 प्लस 1 प्लस 100 1 इंटू 1000, IV इज इक्वल टू 4.3 और 200 प्लस 101 और इंटू 10 टू द पावर -3, IV इज इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 301 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये हमारी IV की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो IV इज इक्वल टू 0.01428 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर के समथिंग आती है। अप्रोक्सीमेशन है 58 और भी होंगी वैल्यू। IV इज इक्वल टू 1
14.28 और 5 और है 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहां से वैल्यू हम क्या करेंगे, यानी कि आई वी इज इक्वल टू 14.29 इंटू 10⁻⁻6 या 40.29 माइक्रो एम्पियर आई वी बराबर। तो ये हमको आई वी की मिल गई। तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो देखिए आई सी को बीटा की फॉर्म में लगा सकते हैं। आई वी आई सी बराबर बीटा आई वी। वी आउटपुट इज इक्वल टू 10⁻100 इंटू 14.29 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपको 3 दे रखी थी, इंटू 10⁻3 यानी किलो ओम। तो 2 और 3 5, तो 10⁻14.29 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1 10 माइनस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 10⁻4.29 लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा आपका